जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को जैसे। और समझ लो, आप किसी भी मंदिर में दर्शन करने जब जाओगे, मंदिर में जब जाओगे, अगर आपने चमड़े की घड़ी पहनी हुई है या फिर चमड़े का जो बेल्ट होता है कमर में अगर वो लगाया हुआ है, तो मंदिर के जो पुजारी जी होंगे वो आपको रोक देंगे, क्योंकि चमड़ा भगवान के समक्ष नहीं जाना चाहिए, अशुद्ध होता है। चमड़े की घड़ी और बेल्ट जब आप बाहर निकालोगे तभी आप मंदिर में प्रवेश करोगे। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध है। मंदिर में प्रवेश करना है तो चमड़ा को बाहर रखना है, क्योंकि वो चमड़ा है। लेकिन आपने ये कभी सोचा है, जो चमड़ा घड़ी और बेल्ट में लगा होता है वही चमड़ा इस ढोलक में भी लगा है, वही चमड़ा तबले में लगा है। लेकिन इस ढोलक को तो किसी ने नहीं रोका कि आप कथा में नहीं बजो, समक्ष नहीं जा सकती, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। चमड़ा वही है, अलग नहीं है, वही चमड़ा ढोलक में है, वही बेल्ट में है, वही घड़ी में है। फर्क बस इतना है, बात एक ही है, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। चमड़ा वही रहेगा, लेकिन ये ढोलक में चमड़ा जो लगा है वो भगवान के नाम में बज रहा है, भगवान का होकर के बज रहा है। और ये ढोलक भगवान के नाम में जब बजती है तो भगवान कहते हैं कि जब मेरा हो गया अब तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ये भगवान के नाम की शोभा बढ़ा रही है, और घड़ी और बेल्ट हमारी शोभा बढ़ाता है। दुनियादारी की शोभा बढ़ाने में अगर लगे रहोगे तो भगवान के पास नहीं पहुंच पाओगे। अगर बजना ही है तो भगवान के होकर के बजो, ताकि दुनिया में कोई आपको रोकने और टोकने वाला ना हो। बोलो गोविंद भगवान के। इसलिए सदैव भगवान के होकर के रहिए, और जो एक बार भगवान का हो गया, भगवान कहते हैं कि ये समझ लो सारा संसार आपका हो गया। जो भगवान के सामने झुकता है, भगवान कहते हैं कि फिर मैं तुझे दुनिया में कहीं झुकने नहीं दूंगा। हम दुनिया वालों के लिए कितना रोते हैं, लेकिन अंत में कोई काम नहीं आता। अगर रोना है तो रो करके एक बार उस परमात्मा को मना लीजिए, वो परमात्मा उसी दिन वचन दे देगा, तूने मेरे लिए आंसू बहाए हैं तो अब कभी जीवन में तुझे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि ताली अगर बजाना है तो कथा में बजाइए, उद्धार होगा, और कहीं बजाने से कल्याण थोड़ी होगा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, जहाँ नहीं बजाना है वहाँ तो खूब तालियां बजाएंगे, लेकिन कथा में नाचने में ताली बजाने में शर्म आती है। कोई क्या कहेगा कथा में ताली बजा रहे थे, कोई क्या कहेगा नाच रहे थे। और जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजाता है, परमात्मा उसे अगले जन्म में ताली बजाने ही वाला बनाता है। फिर भगवान कहते हैं कि खूब बजाओ, द्वार द्वार पे जाकर ताली, ट्रेनों में जाकर के बजाओ ताली, स्टेशनों पे जाओ जाकर के बजाओ ताली। इसलिए हमें मौका दिया है भगवान ने ताली बजाने का, हाथ दिए हैं तो क्यों ना ये हाथ परमात्मा की सेवा में लगाए जाए। इन्हीं हाथों से हम अपनी सेवा करते हैं, एक बार ठाकुर जी की भी करके देख लो, कल्याण हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है, भगवान के होकर के रहिए, सब भूल जाइए। तो भगवान कहते हैं कि अब आपको अपनी चिंता नहीं करना है। और सच में आप एक बार मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ के कह दो कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। और डोरी अगर अच्छी जगह हमारे जीवन की है तो समझ लो हमारी जीवन नैया कभी डूबने वाली नहीं है। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, हमारा मंदिर में जाते हैं और भगवान से कहते हैं, ऐसा लगता है कि आपकी डोरी हमारे है। क्यों लगता है? जब भगवान के द्वार पर जाते हैं, कथाओं में
जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर के इतना काम भगवान को बताते हैं कि भगवान ये भी हो जाना चाहिए। हम ऐसे ही नहीं जाते हैं, अब तो स्वार्थ से मंदिर जाया जाता है। अगर कोई काम नहीं मिल रहा है तो रोज जाएंगे, दोनों टाइम जाएंगे, परमात्मा ये काम हमारा बन जाए। और अगर उस काम में देरी हुई तो भगवान को भी बदल देते हैं। हनुमान जी नहीं सुनते हैं, चलो शंकर जी से कहें, तुरंत शंकर जी के पास आ जाते हैं। अब शंकर जी को पूजते पूजते 1 साल हो गई, शंकर जी को भी ऐसा लग रहा है कि शंकर जी नहीं सुन रहे हैं तो शंकर जी को भी छोड़ देते हैं, राम को मानेंगे। आप मानो लेकिन किसी एक को, क्योंकि इष्ट हमेशा एक ही होता है। इष्ट आप राम बना लो, कृष्ण बना लो, जो रूप आपको अच्छा लगता है वो बना लो, बाकी सम्मान सबका करना है। इसका मतलब नहीं है एक को मानो तो फिर दूसरे को मानो ही ना, मानना सबको है, लेकिन निष्ठा एक में इतनी होनी चाहिए कि कम से कम उसे पता तो चले कि ये हमारा भक्त है। जैसे समझने के लिए कोई पार्टी होती है तो उसका एक अपना चिन्ह होता है कि ये उस पार्टी का चिन्ह है। तो वैसे ही भगवान अलग अलग नहीं है कि उनका चिन्ह अलग है। किसी का धनुष है, किसी की मुरली है, किसी का चक्र है, किसी की डमरू है, वो सारे एक ही हैं। और एक को जब हम मानेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि नहीं ये हमारा है, हमारी पार्टी का है और इसकी रक्षा हमें करना है। इसका मतलब बदलना नहीं है कि आप हनुमान जी को मानते हो तो मानते रहो, निष्ठा पक्की है, होनी चाहिए और इतनी निष्ठा होनी चाहिए। हम तो कहते हैं मंदिर में शंकर के जाओ, लेकिन उस शंकर में भी आपको हनुमान नजर आ जाए तब ना आप हनुमान भक्त हुए। तो निष्ठा एक में हो और दृढ़ निष्ठा होना चाहिए। जैसे कई बार क्या घटना घटती है हमारे और आपके साथ में, तो घटेगी ही। एक बार बड़े भगवान के भक्त थे संत, उनके साथ भी घटी हुई है। अयोध्या में जो लोग रहते हैं वो तो राम जी को ही मानेंगे, वो तो राम का ही नाम लेंगे। और आप ध्यान देना कभी कभी हम भी कंफ्यूज होता है। जैसे हम और आप अयोध्या में गए तो अयोध्या में राम जी की इतनी जयकारा सुनने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि राम से बड़ा कोई नहीं है। और आप अयोध्या से चल करके जब वृंदावन आओगे तो राधे राधे सुनने को मिलेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि राम नहीं, राधे राधे बड़ी है। आप काशी में जाकर के देखो, बम भोले के नारे लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं महादेव ही बड़े हैं।